बीच राजधानी रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का 3 वर्ष का कार्यकाल इसी महीने 22 जून को समाप्त हो रहा है और उससे पहले उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के कार्यकाल की जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको अगर बताएं हम तो इसके तहत प्रशासनिक और साथ ही वित्तीय मामलों की जांच की जाएगी। राज्यपाल के निर्देश पर उनके अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने पत्र लिखा है और इसमें कुलपति के कार्यकाल की प्रशासनिक जांच का जिम्मा उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार को सौंपा गया है। राहुल पुरवार को उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर के जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही कमेटी में राज्यपाल के ओएसडी जुडिशियल गति कृष्ण तिवारी को भी सदस्य के रूप में रखने का निर्देश दिया गया है। कुलपति के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, बिना टेंडर के कार्य, सीनेट भवन जीर्णोद्धार, कुलपति चेंबर निर्माण और साथ ही यहां पर दुर्भावना से प्रेरित शिक्षक स्थानांतरण करने और साथ ही नैक दौरा करने के नाम पर खर्च करने जैसी शिकायतें राज्यपाल को मिली थी। प्रशासनिक मामलों में कमेटी को लेकर के इन सब की कमेटी जांच में जुटी है और वही वित्त विभाग के प्रधान सचिव को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा के कार्यकाल यानी कि पिछले 3 वर्षों में की गई खरीदी, आपूर्ति, कार्यालय और साथ ही विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य और मरम्मत से संबंधित कार्य का स्पेशल ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएसपीएमयू में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की नियुक्ति की भी जांच यहां पर की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति के कार्यकाल की जांच होगी और राज्यपाल ने भी इसके आदेश दे दिए हैं। वीसी अजीत कुमार सिन्हा के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत यहां पर मिली थी और इसके बाद राज्यपाल ने भी जांच के आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए तस्वीरें जो निकलकर सामने आई और जो जानकारियां हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा का अभी 3 वर्ष का कार्यकाल इसी महीने 22 जून को समाप्त हो रहा है और उससे पहले उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए राज्यपाल ने उनके कार्यकाल को लेकर के जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के खिलाफ राजभवन में एक लिखित शिकायत मिली थी और जो जानकारी मिल रही है ये आयशा छात्र संगठन के द्वारा जो है इन रांची विश्वविद्यालय के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए राजभवन को पत्र लिखा गया था और जो पत्र आया उसके बाद जो है राजभवन जो इन चीज़ों को लेकर हायर एजुकेशन के जो सचिव हैं राहुल पुरवार, उन्हें पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि इसकी जांच करके राजभवन को रिपोर्ट दीजिए। जांच कौन करेगा? जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही गई है और उसमें राज्यपाल संतोष गंगवार के जो ओएसडी है उन्हें भी उस जांच कमेटी में रखने की बात कही गई है। तो अब जांच होगा और वित्तीय अनियमितता का जो आरोप लगा है तो जांच के बाद जो है आगे क्या होगा और ये जांच कमेटी आज या कल या कब गठित होती है ये अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन विभाग को पत्र लिखा गया है। और इसके अलावा यदि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वहाँ एमबीए में जो अनुबंध पे शिक्षक बहाली का जो मामला था उस पे जांच कमेटी बनाने की बात कही गई है और ये वित्तीय जो घोटाला का मामला रांची यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से अनुबंध पे शिक्षक बहाली का मामला जुड़ा है। तो अब जांच होगी और जांच जो कमेटी बनेगी वो जांच करके राजभवन को रिपोर्ट देगी। तो ये हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों को लेकर के राज्यपाल गंभीर है, क्योंकि वित्तीय आरोप लगे हैं
और ये जो है जांच कमेटी जब रिपोर्ट देगी तब आगे कार्रवाई होगी। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, उनका कार्यकाल भी इसी महीने में समाप्त हो रहा है और 4 यूनिवर्सिटी के वीसी बहाली के लिए जो है आवेदन भी मांगे गए हैं। तो अब इतना तय है कि अब रांची यूनिवर्सिटी में अब जो है अजीत कुमार सिन्हा को जो एक्सटेंशन की बात थी तो वो अब नहीं मिल सकती है। अब जांच के बाद जो है जो कमेटी जांच करेगी वो रिपोर्ट देगी। बिल्कुल, अब जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि जिस आधार पर इन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितना सही है और कितनी पुख्ता है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर अंजनी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।